वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज़ मानवेंद्र सिंह और ये है 12th मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सिंपल से टॉपिक फॉग और गॉफ के बारे में। तो ये क्या है आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे और ये आपके एमपी बोर्ड के सिलेबस में है, लेकिन सीबीएसई के सिलेबस से इसे पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसके साथ ही एक जुड़ा हुआ टॉपिक होता है आपका एफ इनवर्स ज्ञात करना, यानी इनवर्स फंक्शन ज्ञात करना। तो वो मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा और आपको इस पूरे कोर्स की प्लेलिस्ट, मतलब धीरे धीरे वीडियोस आते रहते हैं, इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाके पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और अब तो एग्ज़ाम घर पर ही होने हैं, तो अगर आप अभी पूरी डिटेल नहीं जानते हैं उसके बारे में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं ताकि आप पूरी जानकारी समझ पाएँ। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सिंपल से टॉपिक, क्या है FOG एंड GOF। इसे लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ एफ एंड फंक्शन ऑफ जी एक्स। मैं अपना फॉग गॉफ पढ़ता हूँ। ये फॉग आपका कोहरा वाला फॉग नहीं, सिंपल वाला मैथ वाला फॉग है अपना। तो यहाँ पर क्या होता है, आपको ऐसा बोल देता है कि इसको ज्ञात करो। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो समझ लीजिए कि f और g आपका क्या, ये दो फंक्शन है, एक fx हो सकता है और एक आपका gx हो सकता है। ओके, तो दो फंक्शन होंगे और उनके बीच में ये रिलेशन है, मतलब इसे कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं, मतलब ये दोनों मिल के बने हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर जब आपको बोल देगा तो आपको एक यहाँ वेरिएबल बता देगा, मतलब x बोल देगा या फिर आपको कोई इंटीजर वैल्यू बोल देगा, तो आपको बस उस फंक्शन में रख देना है और आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर अभी हम फिलहाल के लिए x ले रहे हैं। तो इसके कहने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले देखो ये होता क्या, f लिख दो, ये जो है इसको आप ब्रैकेट बना दो, ये जो लगा हुआ है इसका मतलब ब्रैकेट हो गया, और gx लिखा हुआ है तो लिख दो g और x। तो जब x लिखते हैं ब्रैकेट में लिखते हैं तो ये f ऑफ gx आपका बन गया। अब हम g लिखेंगे, o को क्या बना देंगे ब्रैकेट, और ये क्या लिख देंगे f और कोष्टक में आपका x। ठीक, तो ये आपका बन गया एक फंक्शन के अंदर फंक्शन, इसीलिए इसे बोलते हैं क्या, कंपोजिट फंक्शन। ओके, तो इसी पर आधारित हमारे कुछ सवाल होते हैं, एग्जाम में आते हैं, एमपी बोर्ड में 4 नंबर का आता है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। मैंने जैसे बताया कि आपको जो भी क्वेश्चन देगा उसमें आपको दो फंक्शन दे गई, fx इक्वल टू दिया है हुआ है और gx इक्वल टू दिया हुआ है। तो आपको ज्ञात क्या करना है, फंक्शन ऑफ gx एंड फंक्शन ऑफ fx, मतलब फॉग और गॉफ याद करना है। तो मैंने क्या बताया था कि यहाँ पर आपका कोई वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। बस बहुत ही सिंपल है, मैं करके दिखाता हूँ। तो ये होता है लिखने का तरीका। जब भी आप एग्जाम की कॉपी में लिखेंगे, अभी कहीं भी लिखेंगे, नोट्स ही बनाते हैं, तो क्वेश्चन लिख के आपको सॉल्व ऐसे करना है। सबसे पहले जो वैल्यू दी हुई है और जो वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, जो गिवन है और जो फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। तो देखिए FOG यानी फॉग x लिखने हैं। तो मैंने क्या बताया, f लिख के ये जो o है इसको बना दो ब्रैकेट और अंदर जो लिखा हुआ उसे लिख दो। ये gx आपने लिख दिया। तो आप चुपचाप अब क्या देखिए, gx की वैल्यू, तो gx की वैल्यू क्या है आपकी x प्लस 3। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, f तो रहेगा ही और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ gx की वैल्यू क्या है, x प्लस 3। ये हो गया। अब ये आपका बन चुका है f(x + 3), मतलब आपको फंक्शन में, ये जो फंक्शन है, आप 11th में भी ऐसे क्वेश्चन लगाए होंगे, तो फंक्शन में आपको x की जगह क्या रख देना है, अब x + 3। तो पहले फंक्शन क्या था आपका x², तो अब x की जगह रखना है हमें x + 3। तो ये क्या आ जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर। ब्रैकेट खोल देते हैं, x² + 6x + 9, ये आपका आ गया आंसर। तो ये पहला आंसर आ गया, यानी फॉग x आ गया। करना कैसे आपके समझ में आया। अब हम क्या देखते हैं कि गॉफ x कैसे निकालना है, तो हम वही लिख देंगे गॉफ x। ऐसा आपको बोर्ड की कॉपी में नहीं करना है, ये मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा है, तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, g लिखना पड़ेगा और o को हम बना दिए ब्रैकेट, अंदर क्या लिख देंगे fx। समझ गए। तो g आपने लिखा और fx की वैल्यू क्या है आपकी x², तो लिख दें चुपचाप। ये हो गया। तो अब gx² का मतलब क्या हुआ कि आपका जो gx फंक्शन है उसमें जहाँ जहाँ आपका वेरिएबल है x है, तो वहाँ वहाँ आप क्या लिख देंगे, x²। तो यहाँ पर x है तो x² लिख दिया और +3 में तो x है ही नहीं, तो यही आ गया। तो ये आ गया आपका आंसर। देखिए कितना सवाल, कितना आसान सवाल है। 4 नंबर का आया था, सोचो 2019 में आया था आई थिंक। हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो फॉग 2 है आपका। अब इसको हम निकालते हैं FOG और 2। तो मैंने क्या बताया कि चुपचाप इसको पहले ये लिख दो। तो f लिखो, o को बना दो ब्रैकेट और अंदर क्या है g और फिर लिख दो 2। इतना कर दिया। अब g2, तो g2 का मतलब क्या हुआ, 11th में आपने बहुत पढ़ा होगा कि जब भी यहाँ पर कोई वेरिएबल आ जाता है तो उसे हम चेंज कर देते हैं। तो g में जहाँ x है तो x की जगह में अभी क्या लिख दिया हमने 2, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 2।
तो ये कितना बन जाएगा 3 + 2 5 बन जाएगा। तो मतलब f ये क्या बन गया हमारा, लिख देता हूँ मैं 2 + 3, इतना छोटा बना दिया, f5 बन गया, f5 बन गया ब्रॉक-लसनर। तो अब यहाँ पर क्या करना है, फंक्शन जो f है हमारा, ये वाला जो f वाला फंक्शन है, उसमें जहाँ x है वहाँ पर क्या रख देना 5। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 5 का स्क्वायर, मतलब ये क्या आ जाएगा 25, और ये आ गया आपका आंसर, और मिल गया आपको 4 नंबर। कितना आसान था सवाल। देखो इसी तरह अब हम थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चनों का, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। हमेशा की तरह इसमें भी हमें fx और gx दिया हुआ है, दो दिए ही रहेंगे तभी तो हम सवाल लगाएंगे। हमें इसमें ज्ञात करना है फॉग की वैल्यू और गॉफ की वैल्यू, और सिद्ध भी करना है। थोड़ा सवाल बड़ा हो गया। सिद्ध क्या करना है, फॉग की वैल्यू जो है गॉफ की वैल्यू के बराबर नहीं है। तो ये आप हमेशा याद रखिए कि ये दोनों ज़्यादातर बराबर नहीं होते, कुछ क्रिटिकल कंडीशन है जहाँ पर बराबर हो जाते हैं। तब बराबर हो जाते हैं तो क्या किया जाए, तो सबसे पहले हम फॉग और गॉफ निकालेंगे। तो वेरिएबल हम क्या लेंगे, x, क्योंकि हर जगह x की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमने ले लिया FOG और ले लिया x, तो ये क्या आ जाएगा हमारा f ब्रैकेट के अंदर बता चुका हूँ मैं, gx आ जाएगा। तो अब कितना आ जाएगा, इसे एक लाइन में ही कर लेते हैं चलो। तो ये कितना आ जाएगा, gx कहाँ है 3x², मतलब f आपका आ गया 3x²। gx की वैल्यू रख दी। अब f में जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रख देंगे हम 3x²। तो x यहाँ पर है, तो मतलब ये कितना आ जाएगा आपका cos 3x²। दिस इज योर आंसर। रुक जाओ, आंसर गंदा हो गया मेरा। हाँ, अब हमें क्या निकालना है, गॉफ निकालना है। तो GOF, तो GOF x यानी g ब्रैकेट लगा दो fx की वैल्यू कितनी है, fx की वैल्यू कितनी है cos x, ये आ गया cos x। तो मतलब g जो आपका फंक्शन है उसमें जहाँ पर x है वहाँ क्या लिख दोगे cos x, सिंपल। तो यहाँ पर 3 तो रहेगा ही, x की जगह क्या लिख दोगे cos x, और x का स्क्वायर है मतलब cos का भी स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। अब हमें करना क्या था कि जो फॉग है वो गॉफ के बराबर नहीं, ये प्रूफ भी करना था। बड़ा तेज ट्रक निकला। तो ये सीधे सीधे दिख रहा है यार, ये बराबर नहीं है। क्यों नहीं है, कुछ लोग सोचेंगे हम 3 को पहले ला सकते हैं, नहीं। यहाँ पर ये जो पूरी वैल्यू है ये इसका क्या है, थीटा है, और यहाँ पर थीटा क्या है, सिर्फ ये पर थीटा, ये तुम्हारा थीटा है। तो 3 यहाँ पर तुम्हारा क्या है, कोफिशिएंट है, और यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 1। तो याद रखो ये बराबर नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, चूंकि हमारा क्या है cos 3x², सिंस बोलते हैं इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 3 cos स्क्वायर x, दैट्स व्हाई फॉग डज नॉट इक्वल टू गॉफ। आंसर मिल गया 4 नंबर। बताओ कितना मस्त सवाल है। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आपके सामने एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। वाह कितना मस्त है ना, देखो यहाँ भी ओ, यहाँ भी ओ, यहाँ भी ओ, थोड़ा ट्रिकी है। तो ये आपके NCERT का एग्जाम्पल नंबर 26 है। तो इसको हम करते हैं चलो। तो इसमें हमें सिद्ध करना है, वैल्यू नहीं लानी, प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए वैल्यू तो लानी पड़ेगी ना। चलो प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, LHS। तो LHS सॉल्व करेंगे हम। तो बोल क्या रहा है भैया हमको, H कैपिटल हो गया, HOGOF, हमें x निकालना है। x हालांकि बुक में नहीं दिया, हम ले लेंगे क्योंकि यहाँ हर जगह हो गया XYZ, कोई दिक्कत नहीं, x ही काम करेगा यार सब कुछ। ये सारे तुम्हारे fx gy hz तुम्हारे क्या हैं, वो सब रियल नंबर है, हाँ नहीं नेचुरल नंबर है, प्लस में है। तो HOGOF हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस वाले O की ध्यान देंगे। तो H लिखेंगे और इसको हम क्या बना देंगे, बड़ा ब्रैकेट बना देंगे। तो बना देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, अंदर क्या है GOF, तो GOF, और इसको रुको इसको हमने x कर दिया। ये हमने एक काम कर दिया, मतलब इस वाले को बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। अब अंदर एक और O है, उसको भी कर दो। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा, H G है, अंदर क्या आ गया तुम्हारे, ये आ गया, और FX तो रहेगा ही। तो fx तो रहेगा ही क्योंकि fx साथ में है। इस o को हमने क्या बना दिया, ये वाला ब्रैकेट थोड़ा सा बड़ा है। अब क्या करना है हमें, देखो fx की वैल्यू रख दो। तो h आपका रहेगा ही, g आपका रहेगा ही। ब्रैकेट में परेशान मत होना, तुम यहाँ पर बड़े में भी तुम पैरेंथेसिस लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जरूरी नहीं कि स्क्वायर ही लगाओ कि पैरेंथेसिस लगाओ, करली मन हो वो भी लगा दो, लेकिन फंक्शन में करली का यूज़ नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं। fx की वैल्यू कितनी है, ये रही 2x है, रख दी मैंने। लो अब देखो यहाँ पर, तो g में 2x कर रखना है हमें। तो g में जहाँ जहाँ हमारा दूसरा वेरिएबल है यानी y है, वहाँ वहाँ हमें क्या रख देना है 2x। तो अगर हम चलो इधर आ जाते हैं, बहुत उधर चले गए, तो ये कितना हो जाएगा, h तो रहेगा ही, और g में आपका जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या रख दोगे
2x, तो मतलब 3 इंटू 2x मतलब 6x प्लस 4, ये आ गया, यही आएगा, हाँ यही आएगा। तो अब हमें क्या करना है, h में, h ये रहा हमारा, तो h में जहाँ जहाँ हमारा पुराना वाला वेरिएबल है उसको चेंज करके हम क्या रख देंगे, नया वाला, तो नया वाला तो ये है, तो मतलब वहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 6x प्लस 4 आएगा। बस अभी आंसर नहीं आया, ये हमारा LHS आ गया। तो अब हम वो वाला सॉल्व करते हैं, उसमें क्या बोला है हमारा HOG और फिर क्या बोला है OF, तो मैंने क्या बोला, अरे यार x तो लगाएंगे, तो एक और ब्रैकेट लगा के x लगा दिया। अब देखो, तो ये वाले ब्रैकेट को हम हटाएंगे, तो ये वाला ब्रैकेट हटाते हैं तो सामने वाले में क्या आ जाता है, नया ब्रैकेट, तो लगाते हैं। चलो तो हम क्या लिख देंगे, HOG। अब कोई भी ब्रैकेट लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, O को हमने बना दिया ब्रैकेट, ये F लिखा, अब ये जो x है उसमें ब्रैकेट लगी गई, बिना ब्रैकेट के थोड़ी लिख दोगे, ये लो आ गया। अब क्या करेंगे हम, देखो g इंटू एफ एक्स है, तो एफ एक्स की वैल्यू पता है कहाँ है, वो रही 2x, तो मतलब ये क्या बोल रहा है हमारा HOG, ये तो है ही, एफ एक्स की वैल्यू आपकी 2x है, तो ये एफ एक्स अंदर कोष्टक के था, तो यहाँ पर भी 2x अंदर कोष्टक के है। अब तुम लोग इतना तो होशियार हो ही गए हो कि ये जो लगा हुआ है इसको हम क्या लगा देंगे, h ब्रैकेट g इंटू 2x, तो देखो कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पर देखते हैं हम कितना आता है, आगे बढ़ते हैं हम। तो h तो रहेगा ही तुम्हारा, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो g वाला फंक्शन है उसमें जहाँ y है वहाँ क्या रख देंगे 2x, तो यहाँ पर जैसे ही 2x रखा हमने, तो देखो ये कुछ ऐसे वही चीज़ हो रहा है, सेम चीज़ आ गया है ना, सेम चीज़। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा तुम्हारा 6x प्लस 4, ये कितना आ जाएगा आपका साइन 6x प्लस 4, सेम चीज़ आ गई। आता है हम क्या बोल देंगे, आता है मतलब हैंस इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी थोड़ा बहुत HOGOF इक्वल टू HOGOF, दिस इज योर क्यूट आंसर। कितना आसान था देखो, थोड़ा यहाँ पर आप लोग को डाउट हो सकता है, तो प्रैक्टिस करेंगे बनने लगेगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपके NCERT का एग्जाम्पल नंबर 17। तो बुक में जैसा प्रश्न दिया हुआ है तो कुछ लोग तो देख के डर जाएंगे, जो लोग समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, और जो लोग डर गए उनके लिए ये बता रहा हूँ कि ये जो बाकी चीज़ें दी हुई हैं, तुम्हारा R वगैरह दिया है, ये सब A वगैरह दिया, ये सब तुमको मतलब ही नहीं है। ये सिर्फ ये बता रहा है कि आपका है तो रियल नंबर, लेकिन उसमें से आपका 3/5 नहीं होगा, 7/5 नहीं होगा, बस ये बता रहा है। तो आपको उससे डरना नहीं, वो आपको ज़्यादा समझाने के लिए दे दिया है। लेकिन हो गया जब हम थोड़े में ही खुश हैं तो ज़्यादा क्यों समझे हैं। तो यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि चलो F थोड़ा ठीक है, थोड़ा बढ़ गया है, G भी चलो हो गया, ये तो हम संभाल लेंगे, लेकिन FOG इक्वल टू IA, GOF इक्वल टू IB, व्हाट इज़ द, तो ये क्या है समझ लो कि ये जो I होता है, तो जैसे आप लोग पढ़े होंगे I यानी आइडेंटिटी होता है, तो यहाँ पर I की वैल्यू हमेशा क्या आती है, x आती है, मतलब जो आपका वेरिएबल है वही आ जाती है। तो कहने का मतलब क्या है, फॉग इक्वल टू हमें क्या प्रूव करना है x, और गॉफ इक्वल टू भी क्या प्रूव करना है x। तो आपके बुक में भी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है मैं लिख के देता हूँ, रुक जाना। ये दोनों इस प्रकार हैं कि IA इक्वल टू x और IB इक्वल टू x, ये आपके दोनों हैं। अब इसी को हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो फॉग निकालेंगे और गॉफ निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, अब तो होशियार हो गया। तो ये थोड़ा नंबरिंग में गड़बड़ हो गया है, रुक जाओ 17 डाल देता, यही है। तो अब हम क्या लिखेंगे अपना FOG, ये F है, x लिखेंगे इक्वल टू क्या लिखेंगे, F ब्रैकेट GX, जैसा मैंने अभी तक सबको बताया है, और फिर क्या लिखेंगे F और GX की वैल्यू क्या है 7x प्लस 4/5x माइनस 3। अब क्या होगा, f जो हमारा फंक्शन है उसमें जहाँ पर x है वहाँ पर हम क्या रख देंगे, ये रख देंगे पूरा, हाँ रखेंगे। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो वहाँ पर ये पूरी वैल्यू आ जाएगी, तो रख दें। तो ये मुझे देखने में अच्छा नहीं लग रहा यार, चलो वैल्यू रखते हैं। तो वहाँ पर 3 तो है ही आपका, x की जगह इतना सारा मटेरियल, हाँ, तो 7x प्लस 4/5x माइनस 3, फिर क्या है आपका प्लस 7x प्लस 4/5x माइनस 3 और माइनस 3 9 माइनस 7, हाँ, तो इतना सारा हमने रख दिया। अब इसके बाद आपको फ्रैक्शन का पूरा तो मल्टीप्लिकेशन ये सब तो आता ही है, ये सब छोटे बच्चों वाली चीज़ें। तो यहाँ पर आप ऊपर का गुणा, नीचे का गुणा, LCM ले लो, दही के काटो, तो वहाँ 7 त्रिक कितना आएगा 21x प्लस 4 दें 12 प्लस इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो अभी नहीं करता हूँ मैं 5x, अरे चलो करे देता हूँ, कितना आ जाएगा, डायरेक्ट कर रहा हूँ, तुम लोग खुद ये तो आता है, अगर नहीं आता होगा तो थोड़ा रिवीजन कर लेना। तो
तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 चौको 20x माइनस 4 3 12 बटे इसका एलसीएम लेके काट दिया हमने, 7 पचे 35 और 5 एक्स भूल गया, 7 पचे 35x, 5 चौको 20 माइनस 7 पने 35x और माइनस माइनस प्लस 7 त्रिके 21, इतना आएगा। नीचे एलसीएम हमने काट दिया। अब देखो 12 12 कैंसिल, 35 35 कैंसिल, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 20 यानी 41x अपॉन कितना आएगा ये 40 आएगा। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आएगा यार, मैं क्या कर रहा था अभी तो ये आपका 41 41 कट गया, कितना आ गया आपका x आ गया। तो यही तो है आपका आई ए, है कि नहीं, मैं बता चुका हूँ आई, अरे यार आई गंदा हो गया, रुकना, आई ए आ गया आपका आई ए। तो बस आपको मिल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, गॉफ निकालना है। तो सेम प्रोसेस है, कुछ दिक्कत नहीं, रखोगे काटोगे वैल्यू आ जाएगी, तो आई बी भी आ जाएगा। तो मुझे नहीं लगता इसके आगे मुझे बताना चाहिए, आप लोग कर लोगे, वही चीज़ है, बस यहाँ पर फॉग की जगह क्या लिख दोगे, गॉफ लिख दोगे। तो मैं करके दिखाई देता हूँ, कर लोगे यार इतना। तो बस ये थे हमारे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब सिंपल से क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, और इसके बाहर से तो मुझे नहीं लगता कुछ आएगा, क्योंकि मेन क्वेश्चन मैंने करवा ही दिए हैं। और जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया तो वो आया था आपके 2019 के, मतलब जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तब आया था, और बन तो गया था वैसे। तो सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, आप बुक में से क्वेश्चन देखिए, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो आपकी जो 1.3 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसमें आपको एक और चीज़ है, प्रतिलोम फलन क्या है। तो मतलब प्रतिलोम फलन हमें ज्ञात करने को बोलते हैं, इन्वर्स फंक्शन। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे, बहुत ही सिंपल है, अगला वीडियो ज़रूर देखें। उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़िए, और डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा कोर्स का, मतलब कोर्स अभी पूरा नहीं है, पूरा हो रहा है, धीरे धीरे वीडियोज़ आ रहे हैं, उस पर आप जाके उसे एक्सेस कर लीजिए। और इंग्लिश भी अगर आप सीखना चाहते हैं तो मैं इंग्लिश की ग्रामर पढ़ाता हूँ, धीरे धीरे ग्रामर हो जाएगी, तो स्पोकन भी पढ़ाएंगे, आपको पूरी इंग्लिश सिखाएंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, और डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सभी कोर्स के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, और वेबसाइट पर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाया करेंगे, और इंग्लिश के मैं टाइप्ड नोट्स देता हूँ, और फिजिक्स के अभी नोट्स तैयार कर रहा हूँ। तो चैप्टर 1 का जो नोट्स है वो वेबसाइट पर हमने डाल दिया है, उसके लिए आपको वेबसाइट पर थोड़ा लॉगिन करना पड़ेगा, तो आप कर लेंगे। उसमें सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, बस डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।